गांव की हर कहानी में एक सच्चाई छुपी होती है और कुछ कहानियां सिर्फ डर नहीं देती बल्कि अपने साथ खींच ले जाती हैं। वहां जहां से कोई लौटकर नहीं आता। आज की कहानी है नदी में डूबी दुल्हन की। भूमिका उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनपुरी में एक नदी बहती है। सुना जाता है ये नदी सिर्फ पानी नहीं बहाती बल्कि एक अधूरी विदाई की दहाड़ भी अपने साथ लाती है। 30 साल पहले बरसात का मौसम था। गांव में शादी थी, पायल की शादी। लाल जोड़े में सजी दुल्हन डोली में बैठी अलविदा हो रही थी। लेकिन जैसे ही डोली नदी के पुराने पुल पर पहुंची, जमीन खिसकी और डोली समेत सब कुछ पानी में समा गया। किसी की लाश मिली, लेकिन पायल का शरीर कभी नहीं मिला। गांव वालों ने कहा दुल्हन को उसकी विदाई नहीं मिली, इसलिए उसकी आत्मा वहीं अटकी रह गई। आज हर साल एक जैसी बारिश। गांव में मान्यता है हर साल जब पहली तेज बारिश होती है, मृतिका नदी में एक लाल जोड़ा बहता दिखाई देता है और उसी रात कोई युवक लापता हो जाता है। अर्जुन की कहानी। गांव का ही लड़का अर्जुन 29 साल का शहर से लौटा था। बारिश के दिनों में रात इमर बजे दोस्तों के साथ पीकर घर लौट रहा था। जैसे ही वो नदी के पुराने पुल के पास पहुंचा, उसे किसी लड़की की धीमी आवाज सुनाई दी। तुम विदा करोगे मुझे? अर्जुन ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। लेकिन अचानक उसकी नजर नदी में एक लाल जोड़े वाली लड़की पर पड़ी। भीगी हुई, बाल चेहरे पर चिपके हुए और आंखें बिल्कुल स्थिर। धड़कनों की तेजी, नदी की धार। अर्जुन कुछ बोलता उससे पहले ही वो लड़की मुस्कुराई और बोली, अब तुम मेरे हो। और अगली सुबह अर्जुन कहीं नहीं मिला। गांव की सच्चाई। अर्जुन सिर्फ एक नाम नहीं था, हर साल एक नया नाम, एक नई कहानी और एक नई विदाई। गांव वालों ने अब पुल को बंद कर दिया है। शादी ब्याह के लिए दूसरा रास्ता चुना गया है। लेकिन फिर भी जब भी तेज बारिश होती है, किसी को जरूर उसका नाम पुकार करते हुए सुना जाता है। तुम मुझे विदा करोगे? हर आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता और हर विदाई पूरी नहीं होती। कुछ दुल्हनें डोली में नहीं, नदी में सवार होकर विदा होती है। हर बारिश में कोई और उनके साथ चला जाता है। नदी की गहराई